सभी को मेरा नमस्कार है। आप सभी का हमारे चैनल लाइफ सक्सेस में बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम इस क्लास में आगे के कुछ मुहावरे लोकोक्ति रह गए हैं, उनको हल करने वाले हैं और यह सभी परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही उपयोगी है और यह किसी न किसी परीक्षाओं में पूछे गए मुहावरे एवं लोकोक्ति हैं, इसलिए क्लास में अंत तक बने रहें। तो देर न करते हुए शुरू करते हैं। कि आग में घी डालना मुहावरा का सही अर्थ क्या है? नंबर ए हवन करना, नंबर बी देवताओं को प्रसन्न करना, नंबर सी क्रोध और अधिक उत्तेजित करना, नंबर डी क्रोध से आग बबूला होना है। तो आग में घी डालने का क्या मतलब होता है? आग में घी डालने का अर्थ होता है क्रोध को और अधिक उत्तेजित करना, जो है आग में घी डालने जैसा होता है। कुछ महत्वपूर्ण मुहावरों को देखते हैं। कि आग पर तेल छिड़कना। आग पर तेल छिड़कने का मतलब होता है और भड़काना। आग पर पानी डालना मतलब झगड़ा मिटाना। आग और फूल का बैर होना मतलब स्वाभाविक शत्रुता होना है। आग बबूला होने का मतलब है बहुत गुस्सा होना है। आग बबूला होना बहुत गुस्सा होना है। आग में कूदना जान जोखिम में डालना है। आग लगने पर कुआं खोदना मतलब पहले से कोई उपाय ना रखना है। आग लगाकर तमाशा देखना मतलब झगड़ा पैदा करके खुश होना है। अगला प्रश्न देखते हैं। कि घड़ी में तोला घड़ी में मासा। इसका क्या अर्थ होता है? बहुत ही नाजुक मिजाज, डंडी मारने में कुशल व्यापारी, ऐसा व्यापार जिसमें एक पल मुनाफा तो दूसरे पल का नुकसान, जरा सी बात पर खुश और नाराज होना। तो घड़ी में तोला घड़ी में मासा का क्या अर्थ होता है? कि जरा सी बात पर खुश और नाराज होना है। अगला प्रश्न देखते हैं। कि सिर उठाना मुहावरे का सही अर्थ है। सिर उठाना मुहावरे का अर्थ है रंग उतर जाना, भेद प्रकट करना, बहुत पछताना या विद्रोह करना। सिर उठाने का मतलब होता है विद्रोह करना होता है। आगे देखते हैं। कि गोद में लड़का शहर में ढिंढोरा मुहावरे का सही अर्थ क्या होता है? छोटे शिशु को तलाशना, अत्यधिक शरारती बालक, पास में वस्तु रहते हुए चारों को खोजना, छोटे बालकों की प्रशंसा करना। तो गोद में लड़का शहर में ढिंढोरे का मतलब है पास में वस्तु रहते हुए चारों ओर खोजना है। तो साथ के साथ आप आंसर भी करते चले। अगर आपको ये क्लास पसंद आए तो इसे लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आगे देखते हैं। कि सोने पे सुगंध मुहावरे का सही अर्थ है। सोने पे सुगंध मुहावरे का सही अर्थ है सुंदर वस्तु में और गुण होना, सुंदर सुगंध से युक्त आभूषण, सुंदर आभूषण होना या सुगंधित होना। तो सोने में सुगंध मुहावरे का जो सही अर्थ होता है वो सुंदर वस्तु में और गुण होना है। अगला प्रश्न देखते हैं। कि 9 2 11 होने का क्या अर्थ होता है?
9 2 11 होने का क्या अर्थ होता है? गणित में निष्प्राण होना, अधिक हो जाना, भाग जाना या साथ साथ रहना है। तो 9 2 11 होने का मतलब होता है भाग जाना, जो है 9 2 11 होता है। अगला प्रश्न देखते हैं कि घी के दिए जलाना मुहावरे का सही अर्थ क्या है? दीपावली मनाना है, खुशी मनाना है, रईसी प्रकट करना है या अपने को विशिष्ट समझना है। तो घी के दिए जलाने का जो मतलब होता है वह खुशी मनाना, जो है घी के दिए जलाना है। अगला प्रश्न देखते हैं कि अदृश्य शत्रु अर्थ के अनुरूप उपयुक्त मुहावरा है। अदृश्य शत्रु अर्थ के अनुरूप उपयुक्त मुहावरा है मीठी छुरी, मुंह में राम बगल में छुरी। नंबर सी पेट में दाढ़ी। नंबर डी आस्तीन का सांप। तो अदृश्य शत्रु का जो अर्थ होता है वह आस्तीन का सांप, जो है अदृश्य शत्रु का अर्थ माना जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं कि कपटी मित्र किस मुहावरे का सही अर्थ है? कपटी मित्र किस मुहावरे का सही अर्थ है? काठ का उल्लू होना, अकल का दुश्मन होना, आस्तीन का सांप या इनमें से कोई नहीं। तो कपटी मित्र का जो अर्थ होता है वह आस्तीन का सांप, जो है वो कपटी मित्र को कहते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं कि निम्नलिखित में से किस मुहावरे का अर्थ असंभव होना नहीं होगा? चांद पर थूकना, खरगोश के सींग निकलना, पानी से घी निकालना या बालू से तेल निकालना। तो असंभव होना नहीं होगा। तो चांद पर थूकना यह असंभव होना नहीं है। अपने मुंह मियाँ मिट्ठू बनना मुहावरे का क्या अर्थ होता है? तो अपनी बातें छिपाना, अपनी निंदा स्वयं करना, अपनी प्रशंसा स्वयं करना या अपनी चर्चा स्वयं करना। तो अपने मुंह मियाँ मिट्ठू बनने का जो मतलब होता है वह अपनी प्रशंसा स्वयं करना, जो है अपने मुंह मियाँ मिट्ठू बनना है। अगला प्रश्न देखते हैं कि जहाँ न पहुँचे रवि वहाँ पहुँचे कवि। तो कवि बहुत तर्कशील होते हैं, कवि बहुत भावप्रवण होते हैं, कवि बहुत विचारशील होते हैं, कवि बहुत कल्पनाशील होते हैं। तो जहाँ न पहुँचे रवि वहाँ पहुँचे कवि, इसका मतलब होता है कवि जो हैं वो बहुत कल्पनाशील होते हैं। कुछ महत्वपूर्ण मुहावरा लोकोक्तियों को देखते हैं कि जहाँ गुड़ होगा वहीं मक्खियाँ होंगी। इसका अर्थ होता है कि जहाँ कोई आकर्षण होगा वहाँ लोग जमा होंगे ही। जहाँ चार वासन होंगे वहाँ खटकेंगे भी। तो जहाँ कुछ व्यक्ति होते हैं वहाँ कभी कभी झगड़ा हो ही जाता है। जहाँ जहाँ वहाँ राह है, इच्छा हो तो काम करने का रास्ता निकल ही आता है। आगे देखते हैं कि जहाँ देखे तवा परात वहाँ गुजारे सारी रात। मतलब जहाँ कुछ प्राप्ति होती है हो वहाँ लालची आदमी जम ही जाता है। जहाँ फूल वहाँ कांटा। तो अच्छाई के साथ साथ बुराई
लगी रहती है। जहाँ मुर्गा नहीं होता है क्या वहाँ सवेरा नहीं होता, तो किसी के बिना काम नहीं रुक सकता है। अगला प्रश्न देखते हैं कि उपाय वही सही होता है जिसका लोहा विरोधी भी माने। इसके लिए सही लोकोक्ति है कि आधा तीतर आधा बटेर, चमत्कार को नमस्कार, जादू वही जो सिर चढ़कर बोले, इनमें से कोई नहीं। तो उपाय वही सही होता है जिसका लोहा विरोधी भी माने का अर्थ है कि जादू वही जो सिर चढ़कर बोले। अगला प्रश्न देखते हैं कि निम्नलिखित में से लोकोक्ति को चुनिए। अंग भरना, आस्तीन का सांप होना। ये कटी हुई है, इसमें पूरी ही नहीं दिख रही। तो इसमें देखते हैं कि इसमें लोकोक्ति जो दी गई है, कहाँ राजा भोज कहाँ गंगू तेली। कहाँ राजा भोज कहाँ गंगू तेली से क्या तात्पर्य है? तो यहाँ है 9 दिन चले अढ़ाई कोस से, कहाँ राजा भोज कहाँ गंगू तेली, यह क्या है? लोकोक्ति है। आगे देखते हैं 9 दिन चले अढ़ाई कोस से क्या तात्पर्य होता है? 9 दिन में अढ़ाई कोस चलना, धीरे धीरे चलना, चलने की कोशिश करना या अधिक परिश्रम का थोड़ा फल मिलना। तो 9 दिन चले अढ़ाई कोस से क्या तात्पर्य होता है कि अधिक परिश्रम थोड़ा फल मिलना जो है 9 दिन चले अढ़ाई कोस माना जाता है। आगे प्रश्न देखते हैं, कुछ महत्वपूर्ण लोकोक्तियों को देखते हैं कि 9 नगद न 13 उधार। इसका क्या अर्थ माना जाता है कि नगद का काम उधार के काम से अच्छा है। 900 चूहे खाकर बिल्ली हज पर चली। इसका क्या अर्थ होता है कि जीवन भर तो कुकर्म करते रहे, अंत में भले बन बैठे। अगला प्रश्न देखते हैं कि आडंबर बहुत किंतु वास्तविकता कुछ नहीं के लिए सही लोकोक्ति है। आंख का अंधा नाम नैन सुख, ऊंची दुकान फीका पकवान, ऊंट के मुंह में जीरा, खोदा पाड़ निकली चुईया। तो आडंबर तो बहुत हैं लेकिन वास्तविकता कुछ भी नहीं। इसका मतलब है ऊंची दुकान फीका पकवान है। अगला प्रश्न देखते हैं, वही गति सांप छछूंदर केरी लोकोक्ति का अर्थ है सांप और छछूंदर जैसा होना है, सांप का छछूंदर जैसा होना है, दुविधा में पड़ जाना है या छछूंदर का सांप हो जाना है। वही गति सांप छछूंदर केरी लोकोक्ति का जो अर्थ है वह दुविधा में पड़ जाना जो है सांप छछूंदर गति होना है। अगला प्रश्न देखते हैं कि तन पर नहीं लत्ता पान खाए अलवत्ता का सही अर्थ होगा। तन पर नहीं लत्ता पान खाए अलवत्ता, इसका अर्थ होगा बुरी आदत का शिकार होना, झूठा दिखावा करना, बहुत गरीबी होना या रौब झाड़ना। तो तन पर नहीं लत्ता पान खाए अलवत्ता का मतलब है कि झूठा दिखावा करना। इसका मतलब होता है कि किसी के पास है तो बहुत कम लेकिन वो ज़्यादा करता है या दिखाना ज़्यादा करता है, दिखावा ज़्यादा करता है। तो इसका मतलब होता है कि तन पर नहीं लत्ता और पान खाए अलवत्ता।
अगला प्रश्न देखते हैं कि तू डाल डाल मैं पात पात का क्या अर्थ है। तू डाल डाल मैं पात पात का क्या अर्थ है। खतरा उठाना, आगे आगे दौड़ना, पेड़ पर चढ़कर खेलना, चालाकी का जवाब चालाकी से देना। तो तू डाल डाल मैं पात पात का अर्थ जो होता है कि चालाकी का जवाब चालाकी से देना है। अगला प्रश्न देखते हैं कि आंख का अंधा गांठ का पूरा लोकित्ती का सही अर्थ क्या है। तो आंख अंधा परंतु विवेकशील होना, मूर्ख धनी होना, अंधे के पास धन होना या आंख का रोग। तो आंख का अंधा और गांठ का पूरा जो आंख का अंधा गांठ का पूरा लोकित्ती का जो अर्थ होता है, मूर्ख धनी जो होना वो आंख का अंधा और गांठ का पूरा होता है। अगला प्रश्न देखते हैं कि आंख का अंधा गांठ का पूरा, यह फिर से रिपीट हो गई है। तो ये रिपीट नहीं हो रहे हैं, जो बात जितनी बार परीक्षा में पूछे जाते हैं वो उतने ही क्वेश्चन वो बार बार रिपीट होते हैं। तो मूर्ख किंतु धनी व्यक्ति को आंख का अंधा और गांठ का पूरा कहते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं कि अपने मरे बिना स्वर्ग नहीं दिखता, इसका अर्थ क्या है। कि स्वयं प्रयत्न करने पर ही काम बनता है, विपत्ति में पड़े बिना अच्छा फल नहीं मिलता, प्रयत्न किए बिना वास्तविकता सामने नहीं आती है, स्वयं ही सब कार्य करना पड़ता है। तो अपने मरे स्वर्ग नहीं दिखता, इसका अर्थ होता है कि स्वयं प्रयत्न करने पर ही काम बनता है। जब तक हम कोई काम खुद नहीं करेंगे तब तक कोई काम हो नहीं सकता, इसका मतलब यही होता है। अगला प्रश्न देखते हैं, दुर्घटना का दृश्य देखकर नीलिमा का कलेजा पसीज गया। नंबर 1 दिल बैठ जाना, हालत खराब हो जाना, गर्मी लगना या दया उत्पन्न होना। तो दुर्घटना का दृश्य देखकर नीलिमा का कलेजा पसीज गया का मतलब है उसके अंदर दया उत्पन्न होना है। अगला प्रश्न देखते हैं कि मंत्री के आने पर जनता ने उन्हें आंख उठाकर भी नहीं देखा। ध्यान तक न देखना क्या है। मंत्री के आने पर जनता ने उसे आंख उठाकर भी नहीं देखा, इसका मतलब है कि ध्यान तक नहीं देना, मतलब मंत्री की ओर जनता ने कोई ध्यान तक भी नहीं दिया। अगला प्रश्न देखते हैं कि महाराज दशरथ यथा नाम गुण थे। महाराज दशरथ यथा नाम गुण थे, नाम मात्र की उपयोगिता, जैसा नाम वैसे ही गुण, उपयोगिता विहीन या गुणवान। तो महाराजा दशरथ का यथा नाम तथा गुण का जो क्या मतलब हुआ, तो जैसा नाम और वैसे ही गुण। तो महाराजा दशरथ का जैसा नाम था उनमें वैसे गुण भी थे। अगला प्रश्न देखते हैं कि बार बार नाक रगड़ने पर भी पुलिस ने अशोक को नहीं छोड़ा। बार बार नाक रगड़ने पर भी पुलिस ने अशोक को नहीं छोड़ा। तो विनती करना, खुशामद करना, अधीन होना या बीमार पड़ना है। तो बार बार नाक रगड़ने पर भी पुलिस ने अशोक को नहीं छोड़ा, इसका मतलब है विनती करना, कि बार बार पुलिस से काफ़ी विनती की लेकिन फिर भी उन्होंने अशोक को नहीं छोड़ा है। अगला प्रश्न देखते हैं कि कोई काम न करके श्रीमती संध्या दिन भर मक्खी मारा करती है। तो मक्खी मारने का क्या अर्थ होता है। जीव हत्या करना, कीड़े मकोड़े मारना, घिनौने काम करना या खाली बैठना।
तो मक्खी मारने का जो मतलब होता है वो खाली बैठना जो है वो मक्खी मारना है। जब कोई काम नहीं होता, जब इंसान खाली बैठा रहता है तो उसे कहते हैं मक्खी मारना। अगला प्रश्न देखते हैं कि सब्ज बाग दिखाकर निशीत ने कपिल से 1,000 रुपये ठग लिए। सब्ज बाग दिखाकर निशीत ने कपिल से 1,000 रुपये ठग लिए। घुमाने ले जाना, बाग की हरियाली दिखाना, प्रकृति निरीक्षण करना या झूठा आश्वासन देना है। तो सब्ज बाग दिखाने का जो मतलब होता है कि झूठा आश्वासन देना जो है वो सब्ज बाग दिखाना है। अगला प्रश्न देखते हैं कि एकाएक प्रधानाचार्य को आया देखकर आपस में लड़ रहे विद्यार्थी हक्का बक्का हो गए। अचरज में पड़ना, भयभीत होना, भाग जाना या छुप जाना। तो हक्का बक्का रहने का मतलब है कि अचरज में पड़ जाना। जब कोई अचानक से कोई आ जाए तो इंसान उसे देखकर क्या हो जाता है, हक्का बक्का रह जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं कि मेरा इतना नुकसान हो गया और तुम्हें अटकेलियां सूझ रही हैं। तो दिल लगी करना, मजे में रहना, खेलना या हंसना। तो मेरा इतना नुकसान हो गया और तुम्हें अटकलियां सूझ रही हैं, इसका मतलब है दिल लगी करना है। अगला प्रश्न देखते हैं कि किसी अजनबी को देखकर कुत्ते आपे में नहीं रहते, भौं भौं करने लग जाते हैं। इसका अर्थ होता है होश में न रहना, मिथ्या बकवास करना, क्रोध में भड़क उठना या अपनी सुध खो देना। तो किसी अजनबी को देखकर कुत्ते भौं भौं करने लगते हैं, इसका मतलब है कि जब भी कोई अजनबी को देखते हैं उस पर क्रोध करने लगते हैं, क्रोध में भड़क उठना। अगला प्रश्न देखते हैं कि विपिन को समझाना बेकार है क्योंकि वह तो औंधी खोपड़ी है। औंधी खोपड़ी का क्या मतलब होता है, बेवकूफ आदमी, निपट मूर्ख होना, खोपड़ी उल्टी होना या सोते रहना। तो विपिन को समझाना बेकार है क्योंकि वो औंधी खोपड़ी है, और औंधी खोपड़ी का जो अर्थ होता है वो निपट मूर्ख होना जो है औंधी खोपड़ी होना है। अगला प्रश्न है कि घर आया भी नहीं निकाला जाता। कौन नहीं निकाला जाता, मेहमान, कुत्ता या रिश्तेदार या ब्राह्मण। तो घर आया जो है वो कुत्ता भी नहीं भगाया जाता है, इसका मतलब यह होता है। अगला प्रश्न देखते हैं कि धोए जो 100 बार तो होए न ये कट रहा है, संतो या सती। तो काजल इसे छोड़ देते हैं क्योंकि दिख नहीं रहा, ना समझ में आ रहा। अगला प्रश्न देखते हैं कि ज्यों त्यों भीजे त्यों त्यों भारी होए। तो कामरी, कमली, उधारी या कर्जा। तो इसका मतलब है ज्यों ज्यों भीजे त्यों त्यों भारी होए। क्या, तो ज्यों ज्यों भीजे कामरी त्यों त्यों भारी होए। अगला प्रश्न देखते हैं के मुंह में हाथ डालना। इसका मतलब होता है कुत्ते के मुंह में, बकरी के मुंह में, शेर के मुंह में या गीदड़ के मुंह में। तो यह इसका मतलब होता है कि शेर के मुंह में हाथ डालना है। अगला प्रश्न देखते हैं
कि दान की बचिया के नहीं देखे जाते। दान की बचिया के नहीं देखे जाते क्या कान, मुंह, आँख या दांत? तो दान की बचिया के जो नहीं देखे जाते वह दान की बचिया के दांत नहीं देखे जाते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं कि आँख के अंधे गांठ के पूरे। आँख के अंधे गांठ के पूरे का मतलब है धनी परंतु मूर्ख होना, गरीब किंतु अक्लमंद होना, धनी परंतु अक्लमंद होना, गरीब परंतु मूर्ख होना। तो आँख के अंधे गांठ के पूरे का क्या मतलब होता है? तो यहाँ धनी परंतु मूर्ख होना है। अगला प्रश्न देखते हैं कि गागर में सागर भरना। गागर में सागर भरने का मतलब होता है कि विस्तृत बात को संक्षेप में कह देना ही गागर में सागर भर देना होता है। अगला प्रश्न देखते हैं कि चोर के पैर नहीं होते। क्या है? चोर के पैर नहीं होते। इसका मतलब पापी का मन स्थिर होता है, पापी का मन अस्थिर होता है, पवित्र व्यक्ति मन अस्थिर होता है, गरीब का मन अस्थिर होता है। तो पापी के चोर पैर नहीं होते, इसका मतलब होता है जो पापी का मन है वो अस्थिर होता है। अगला प्रश्न देखते हैं कि पेट भरे मन मोदक से कब? तो केवल सोचते रहने से किसी काम में सफलता ना मिलना है। क्या है? पेट भरे मन मोदक से कब? तो इसका मतलब यही होता है कि हम कोई काम सोचते रहें और करें नहीं तो उसमें हमें कभी भी सफलता नहीं मिलती। अगर सफलता चाहिए तो हमें काम करना ही पड़ेगा। मोदक का नाम लेने से मतलब हमारा पेट नहीं बढ़ जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं अरहर की टट्टी गुजराती ताला। इसका मतलब है बड़ी वस्तु के लिए अधिक व्यय करना है, बड़ी वस्तु के लिए कम व्यय करना, छोटी वस्तु के लिए अधिक व्यय करना, छोटी वस्तु के लिए कम व्यय करना। तो अरहर की टट्टी गुजराती ताले का जो मतलब है छोटी वस्तु के लिए अधिक व्यय करना जो है अरहर की टट्टी गुजराती ताले के जैसा है। अगला प्रश्न देखते हैं कि कान काटना मुहावरे का अर्थ है। कान काटना मुहावरे का अर्थ होता है बहुत चतुर होना है। अगला प्रश्न देखते हैं कि आंख की किरकिरी होने का क्या अर्थ होता है? अप्रिय लगना, धोखा देना, कष्टदायक होना या बहुत प्रिय होना। तो आंख की किरकिरी होने का मतलब होता है अप्रिय लगना है। तो आज की क्लास को हम यहीं समाप्त करते हैं। अगर आपको हमारी ये क्लास अच्छी लगी हो तो इसे लाइक, शेयर तथा सब्सक्राइब करें और हमें कमेंट करके बताएं ये क्लास कैसी रही। और शाम को हमारी एक प्रश्नोत्तरी चल रही है टीजीटी पीजीटी के लिए, तो शाम को 7 बजे जाकर उसे भी देख सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत।